Yo people, what's up? Welcome to Never Stop Dancing presents Dance Talks, studio partner Piyush Dance Studio and clothing partner Hip Hop Clothing India. आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट है, he's just not a dancer. He's a storyteller with his every stomp, with his every chest pop, with his every arm swing, with his every jab and lot of other elements of crumb and dance in general. He commands over the floor. Let's welcome one of the most experienced, skillful, and fearless artist of the industry, of the dancing community, Shubhankar Gawde, aka Hectic. ऐसा इंट्रो तो मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था भाई. Nice, good one. फैजान, it was a very good intro. I like it. बहुत नाइस रिसर्च किया है तुमने. लिखा हुआ था क्या ये सब? हाँ, मतलब मैंने बनाता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ कि क्या है, कैसा क्रेजी है. ब्रो. I do my own research and of course SRK fans, so we need to make people. यहाँ पर पॉडकास्ट खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. Till here, how do you feel today in one line? I am telling you, it still feels unreal. मैं अभी भी वही हूँ. Because बोलते ना कि मतलब अपना बैकग्राउंड इतना डार्क रहा है, अपन ने इतने टाइम तक डार्क टाइम्स देखा हुआ है कि अभी भी आदत नहीं है. ऐसा लगता है कि ये चीज तो कभी भी चला जा सकता है, ये रियल नहीं है. लेट्स गेट रेडी फॉर द रियल शिट. तो मैं हमेशा वो माइंडसेट में रहता हूँ कि भाई ये नहीं तो क्या. तो मैंने कभी अपने आप को वो चीज का आदत ही नहीं लगाया कि how does it feel? I don't know how does it feel. You know, a lot of SRK's line will be coming because you have seen his podcast and interviews और मैंने भी देखा है. हाँ. ये सेम चीज वो वाली हो गई जब वो बोलता है ना कि when I lost my parents, I had hit my rock bottom. तो जब आप एक rock bottom hit करते हो तो जो भी ऊपर मिलता है ना, you're grateful but you're like यार ये मैं deserve करता हूँ क्या? Exactly. Genuinely ये एक फीलिंग रहता है. I mean हर कोई एक लड़का ये करेगा इससे रिलेट कि you just don't believe it. You just don't believe कि मैं अभी भी अपने टैटूज पूरा टाइम मिरर में देखते रहता हूँ क्योंकि ये मेरा सपना था. मैं स्कूल में था तब भी मैंने किसी को टैटू के साथ देखा हुआ था और मैं सोचता था कि मैं भी कभी टैटू बनाएगा. मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे को फुल आर्म टैटू चाहिए होगा. अब मैं कभी भी ऐसा मिरर के पास से जाता हूँ तो अरे पूरा हाथ भर गया है बंटा है. जो सोचा था वो हो गया है बंटा. जो सोचेला पॉडकास्ट हो रहा है बंटा. So well, that was a crazy introduction. So ये क्वेश्चन हम सभी आर्टिस्ट से पूछते हैं. This is our first question. It's very simple also and complex in its own way. What is dance for you? See, dance for me I think changes every day. है ना. कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि डांस मेरा सर्वाइवल है. कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि डांस मैं जस्ट कूल दिखने के लिए कर रहा हूँ. कभी कभी डांस मेरा आइडेंटिटी बन जाता है. कभी कभी डांस मेरे को ऐसा लगता है कि ओह शिट यार, डांस से बुरा चीज़ मैंने कभी देखा ही नहीं है. ये क्या है, कहाँ फंस गया मैं. तो ऐसा नहीं है कि डांस हमेशा ही मेरे लिए हैप्पी फीलिंग रहा है. डांस मेरे लिए मतलब बोलता है ना, डांस इज माई लाइफ. सिमिलरली डांस वो जो लाइफ का टर्म है जिसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एवरी डे मेरे लिए, मेरे साथ, मेरे दिमाग में ऐसा चलते रहता है कि आज मैं खुश फील कर रहा हूँ, चलो आज नाच लेता हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि 7 दिन में मेरे को कुछ फील नहीं होता, मैं नाचता ही नहीं हूँ. बट ये जो मिथ एक स्टीरियोटाइप लोगों ने बना के रखा है कि यू शुड ट्रेन एवरी डे, दैट इज फॉर पीपल जिन लोग को कुछ गोल्स है. मेरे मतलब आई डोंट नो मेरे कुछ गोल्स है या नहीं है. अभी कहाँ पर हूँ मैं डांस के इसमें, कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, क्या सोचता हूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है. तो अभी फिलहाल अगर तुम मेरे को ये क्वेश्चन पूछोगे ना कि व्हाट इज डांस फॉर यू, कंफ्यूजन कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. मेरे को करना क्या है, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो मेरे को अचीव करना है. मैंने सब चीज अचीव कर लिया है. अंडरग्राउंड बैटल जीत लिए, रियलिटी शोज में चला गया, क्रिएटर से मिल लिया, कम्युनिटी स्टार्ट कर दिया, पैसा भी कमा लिया जितना चाहिए था, गोल्ड कॉइन है अपने पास. पैसा भी मतलब मैं बोलूंगा कि इतना है कि कल को किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा. वो मेरे लिए, मेरे को ऐसा लगता है कि इज द रियल सक्सेस, कि मतलब तुमको किसी के पास जाके मांगना ना पड़े, है ना. तो ऐसा लाइफ में कुछ है नहीं. सो राइट नाउ इफ यू आस्क मी, आई एम फिगरिंग आउट कि डांस है क्या मेरे लिए. नाउ व्हाट इज डांस. आई थिंक मैं लोगों को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ डांस में. जो चीज मैंने फील किया है
मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग वो चीज फील करे कि व्हाट नेक्स्ट। तो डांस मेरे लिए अभी फिलहाल वो वाला फील है कि व्हाट नेक्स्ट। एज एन आर्टिस्ट और एज अ ह्यूमन बीइंग भी, आप जब उठते हो तो आपका माइंडसेट क्या रहता भाई सबसे पहले तो आज उठ के क्या सोचा भाई मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आज उठ के मैंने क्या सोचा, मैं सोच रहा हूँ, एक मिनट, मेरे को कुछ हैवी चीज सोच, जो पॉडकास्ट है ना ये सब वायरल होते हैं ना रील, इंस्पिरेशनल म्यूजिक ऑन करना, ठीक है। आज मैं उठ के कुछ नहीं सोचा, मैं ब्लैंक उठा, मैंने 20 मिनट तक सीलिंग को देखा, फिर सोचा कि प्रोटीन पीऊं और जिम जाऊं कि नहीं जाऊं। तो सच पूछूं तो कोई माइंडसेट नहीं था आज के दिन का। मे बी अभी से एक हफ्ते बाद मेरा माइंडसेट हो सकता है, क्योंकि मेरे को आईकेएफ का प्रेप चालू करने का। आज ही मेरा मीहो से बात हुआ और मैंने उसको बोल दिया कि अरे प्रिपरेशन चालू हो गया है भाई, अगले हफ्ते ही आ रहा हूँ। तो अभी उसके लिए मेरे को प्रेप करना पड़ेगा। तो मे बी कल मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ होएगा कि आईकेएफ का प्रिपरेशन चालू करूँ तो कैसे करूँ भाई। तो अभी जैसा लोगों का होता है ना एक माइंडसेट, लाइक एक जनरल माइंडसेट हो गया, नॉट स्पेसिफिक, एक होता है ना यार मेरे को कुछ अचीव करना है, या मुझे कहीं पे पहुंचना है, या मुझे घर लेना है, या मुझे इतने पैसे कमाने हैं, या फिर मुझे रियलिटी शो करनी है। इवन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू नो, आई वांट टू सेटल डाउन और समथिंग। डोंट यू हैव सम पर्पस की ये मेरा एक बेंचमार्क है अभी के लिए? आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी ब्रो, आई जस्ट वॉन्ट टू वेक अप, बी हैप्पी, कॉल माई पीपल, चेक ऑन देम, और ये सुनूं कि भाई आज मेरा भी दिन बहुत अच्छा गया। कल का दिन तेरे को पता है, मेरे को ये सारी चीजें पता चला है ना। अब मेरी अभी शादी भी हो गई, इतनी सुंदर मेरे को बीवी मिली, अरे आईबा मैं तेरे को क्या बताऊं, जिंदगी मेरी सफल हो गई है ब्रो। मतलब है, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, इट इज मैरिज just changes you in so many ways, not just marriage, like having nice people around you. True, that one, yeah. मतलब जब लोग, मेरे को अभी रियलाइज होता है जब मम्मी डैडी बोलते हैं ना कि अच्छे संगति का अच्छा ये होता है ना। अच्छे संगति का मतलब ये नहीं, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि दारू नशा ये वो सब पर्सपेक्टिव है, वो सब चॉइसेस है, मैं उस पे कभी भी लोगों को जज नहीं करता। इट इज कि अच्छी संगति का मतलब होता है कि तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे लिए वेल विश करते हैं। एनवियस पीपल तुम्हारे आसपास नहीं है, जेलस पीपल तुम्हारे अराउंड नहीं है, तुम्हारे सक्सेस लोगों को पर्सनल लगना चाहिए। मेरे अराउंड, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे सक्सेस को देख के ये बोलता है कि अरे यार ये मेरे को भी चाहिए, नहीं, क्योंकि सबको अपना पर्सनल होता है। और लाइकवाइज मेरा फीलिंग सबके लिए, जैसे कभी भी रिया कोई क्लोथिंग का प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो मेरे लिए ऐसा होता है कि ओह शिट मेरी बीवी ने किया है। मेरा छोटा भाई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करता है, मैं बोलता हूँ कि ओह शिट मेरे छोटे भाई ने किया है। वो मेरे अचीवमेंट के लिस्ट में ऐड होता जाता है कि तेरे बट को ऐसा पता तो कभी होता ही नहीं होगा कि जेलस पीपल लोग आते नहीं है, एनवी करने वाले आते नहीं, तो आप कट ऑफ करते हो ऐसे लोगों से? मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इतने डार्क लोगों के साथ रहा हूँ, तो मैं उन लोगों के अराउंड रह रह के इतना ज्यादा ऐसा शेप अप हो गया था कि मतलब यही लाइफ है, एक बबल के अंदर तुम आ जाते हो। जब मैं वो बबल से बाहर आया, जब मैं अपने भाई लोग से मिला, जब मैं रिया से मिला, तब मेरे को है ना, अभी भी मैं जब भी अपने छोटे भाई लोग को देखता हूँ, वो लोग का लॉयल्टी जैसा है ना आपस में, मैं देख के सोचता हूँ कि ओह शिट इज दिस रियल। तो ये जो फीलिंग है ना, ये मैं कभी यूज टू था ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भी वैसे लोगों के अराउंड था नहीं। अभी मेरा सर्कल एकदम छोटा है, अभी पता नहीं है वैसे लोग जैसे जो लोग जेलस होते हैं, बट वो लोग मेरे सर्कल के पार्ट में नहीं है। वो लोग शायद से मेरे कम्युनिटी का पार्ट होंगे, बट मेरे सर्कल में नहीं आते। नाउ सर्कल एंड कम्युनिटी इज टू बट यू आर डिफरेंट एबल टू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ऐसे लोगों को? हाँ, मतलब आइडेंटिफाई कर भी लेता हूँ, नहीं भी कर लेता हूँ, मेरे को ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को उनके साथ रहना नहीं है, मेरे को बस उनके साथ काम करना है और फिर मेरे को निकल जाना है वहां से। तो अभी मेरा माइंडसेट वैसा हो गया कि मेरे पास एक सेट ऑफ पीपल है जिनके साथ मैं बहुत मजे करता हूँ। अभी कितने भी लोग आड़े टेढ़े ऊपर नीचे कहाँ से भी लोग आ जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है इधर मेरे को काम करना है और वापस खुश होके इधर जाने का है। ये आड़े टेढ़े ऊपर नीचे ये लोगों में बहुत सारा प्यार भी आता है, हाँ, बहुत सारा हेट भी आता है। हाँ। तो एज अ ह्यूमन बीइंग नेगेटिव एनर्जी कैच करना नहीं कैच करना वो अपने ऊपर होता है, पॉजिटिव एनर्जी कैच करना नहीं कैच करना वो अपने ऊपर होता है। बट समटाइम्स द एनर्जी फ्रीक्वेंसी सो हाई कि वो आप पे आ ही जाती है। जब आती है एंड आप वो फील करते हो, ऑफ कोर्स यू हैव लिव्ड सो मेनी इयर्स ऑफ योर लाइफ इन दिस इंडस्ट्री एंड एज अ पर्सन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग,
तो आप कैसे डील करते हो? आई क्राई ब्रो, आई क्राई, मतलब नॉट इन सैडनेस, दैट टीयर्स, मतलब वो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ बट मेरा आंख में से आंसू बहता रहेगा, बिकॉज आई डोंट नो इफ इट इज रेज, इट इज सैडनेस, इट इज एंगर, आई डोंट नो व्हाट इमोशन दैट इज, बट आई क्राई, देन आई टॉक टू माई वाइफ, वो मेरे को Cry बोलती alone? है, yeah, I cry alone, I cry in front of 100 people. I am not ashamed of being vulnerable, bro. I think being vulnerable is the greatest quality that a human can possess. But sometimes it's considered as weakness na in front of a lot of people. I don't care. मेरे को पता है कि मैं कहाँ से आता हूँ, तुम्हारा वीकनेस क्या माइंड कौन से रूट से आता है मेरे को आइडिया नहीं है, बट अगर तुमको लगता है कि रोना वीकनेस है, गुड फॉर यू, सोचते रहो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता वो चीज से, बट मैं फटे रोता हूँ ब्रो, है ना। ऐसा लोगों को दिखता नहीं है रोते हुए मैं, क्योंकि मतलब मैं इतना ज्यादा फील करता नहीं हूँ कभी भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि वैसे लोगों के अराउंड वो एनर्जी मेरे को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, बट जब करता है तो आई क्राई। रो के मेरे को सोल्यूशन नहीं मिलता, आई टॉक टू माई वाइफ, वो मेरे को इतना ज्यादा अच्छे से हम्बल करती है, इतना ज्यादा मेरे को ग्राउंडेड रखती है, मेरे को इतना ज्यादा रियलिटी चेक देती है विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा। मतलब हम लोग दोनों का जो डायनामिक है वो इतना, बोलते हैं ना, इतना नाइस है भाई, तभी मैंने शादी कर लिया ब्रो, वरना मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगा, है ना। मेरे को तो भाई, मैं शाहरुख का फैन हूँ बट सलमान भाई के लाइफस्टाइल का फैन भी हूँ मैं, समझ में आ रहा है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये जो एक एक मेरा पर्सन होता है ना, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ, और आई थिंक एवरीबडी नीड्स दैट पर्सन इन योर लाइफ, दैट डजंट हैव टू बी योर वाइफ, that can be your friends, that can be anyone. I go to my friends as well, but फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार दोस्तों के पास जाना है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग ऑलरेडी इतने डार्क टाइम से आते हैं, मेरे जितने भी बॉयज है वो लोग इतने डार्क बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग के लिए ना डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इमोशंस में, हाँ। ठीक है। उन लोग का सबसे ये होता है, पहला पहला रिएक्शन होता है, अरे भाई को कुछ हो गया क्या, फल लगा, समझ में आ रहा है, अरे भाई एड़े चाले मत करो, हाँ ये सब नहीं चलेगा मेरे को, वो ऐसा होता है। तो मेरे को ऐसा बहुत 10 बार है ना सोचना पड़ता है कि अपने बॉयज के पास जाऊं या नहीं जाऊं, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सोल्यूशन है नहीं, तो मैं रिया के पास चला जाता हूँ। Coming to the section, congratulations for winning the reality show. थैंक जो यू। अब अभी आप जिसके पार्ट थे, एंड it's a proud moment for a lot of people. So अभी आप जो रियलिटी शो के पार्ट थे, what was the feeling, bro? What was the feeling, exact feeling there? ऑनेस्टली आई वाज स्कैर्ड टू गो ऑन अ रियलिटी शो, बिकॉज मेरा जो लास्ट रियलिटी शो का जो एक्सपीरियंस था वो एकदम वैक था, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा था कि ओ शिट, इसके बाद तो मैं रियलिटी शो कर ही नहीं रहा हूँ, बट मैंने कभी भी है ना ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है रियलिटी शोज को, यार ये रियलिटी शोज मतलब एक, मालूम है लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं रियलिटी शो एंड अंडरग्राउंड शो, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया है। द सेम मैंने रील के लिए या जितने भी लोग डांस करते हैं, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया। मेरे को ऐसा लगता है कि जिसको जो करने का है वो करे, जिसको जिस चीज में खुशी मिलता है वो करे, जिसको लगता है कि जो जिस चीज में अच्छा है वो करे। बट मेरे लिए रियलिटी शो का एक्सपीरियंस एकदम बुरा था, कि मेरे को ऐसा लगा कि खत्म है दुनिया। सबसे पहले तो क्रू का एक्सपीरियंस मेरा एकदम गंदा था, दूसरा वहां पर खाना एकदम गंदा मिलता था ब्रो, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ ये वो खाना। एक योगेश ने भी एक पॉडकास्ट में बोला है कि भाई रियलिटी शो के बारे में आपको क्या एक चीज लगती है जो इम्प्रूव हो सकती है, बोला खाना, क्योंकि इंसान मेहनत करता है किसके लिए, खाने भाई के मैं लिए। दूसरा चीज बताऊं, स्लीप स्केड्यूल, टाइम टेबल तुम और अच्छा कर सकते हो रियलिटी शो में। भाई मैं बस 2 चीज के लिए रियलिटी शोज में नहीं जाना चाहता था, एक खाना और एक नींद, क्योंकि मैं हार्डकोर वर्कआउट में बिलीव करता हूँ। मेरे लिए फ्यूल करना अपने आप को और रिकवर करना एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे को पता था कि शिट, अगर मैं रियलिटी शो में जा रहा हूँ, नो मैटर व्हाट हाउ मच टैलेंटेड आई एम, दीज पीपल आर नॉट लेटिंग मी स्लीप, नो, मेरे को पता था। बट देन आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट है ना, एक क्रम्प के कम्युनिटी में है ना एक ऐसा भसड़ मच गया था, सबका विश्वास उठने लग गया था, मेरे खुद के स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों ने स्टाइल स्विच कर लिया था, लोग कम्युनिटी छोड़ के जा रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि ओ शिट, मेरे को पता है कि क्रम्प मेरे लिए क्या है, मेरे को पता है उसको कैसे नेविगेट करना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रम्पर्स ने रियलिटी शोज ट्राई भी किए, बट फिर एज अ फिलर डांस स्टाइल उसको यूज करते हैं,
ऑडिशन से ही भगा दे रहे हैं। मैं ये सोचता था कि ओ शिट, अभी इसको करूँ तो चेंज करूँ कैसे। फिर मैंने एक ब्लेम करना चालू कर दिया इस चीज को कि शायद से रियलिटी शो के अंदर है ना इनफ स्किल्ड लोग नहीं है जो लोग क्रम्प को सस्टेन करवा सकते हैं लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो लोग कोरियोग्राफी को बिलोंग करते हैं या वो लोग हिप हॉप को ये करते हैं। क्रम्प इज ऑन अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, वेरी डिफरेंट डांस स्टाइल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डांस स्टाइल। मतलब इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। तो ये रीजन की वजह से ना मैं ऐसा सोचता था कि शायद से इनफ स्किल्ड नहीं है, तो मेरे को भी ऑडिशन से बाहर ही करने वाले। तो इसके लिए मैंने कोई और रियलिटी शो किया नहीं। फिर मैं एक टाइम 9 साल बाद 2020 में मैं अपने क्रू से बाहर हुआ। फिर मैंने अपने आप को एकदम ही आइसोलेट कर लिया, लोगों से आइसोलेट कर लिया, किसी से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने धुन की में रह रहा हूँ। बट फिर मैंने वर्कशॉप लेना चालू किया और ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो छत्तीसगढ़ में मैं और समीप एक साथ मिले। समीप सेमीफिनाले के लिए आया था, मैं फिनाले के लिए आया था। हम दोनों का मिलने का कोई शॉट ही नहीं था। बट फिर मैं रात को आ गया और फिर वो रात को ना मैं बहुत एंशियस था समीप को मिलने के लिए, क्योंकि समीप से मैं 5 साल से टच में नहीं हूँ। वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री और मतलब हम लोग ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं ऐसा था कि ओ शिट, समीप से अब मैं कैसे फेस करूंगा, क्या करूंगा, मैं एकदम एंशियस हो रहा हूँ। बट फिर समीप ने मेरे को एकदम नाइस फील करवाया और समीप ऑलरेडी रियलिटी शोज में ना एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर बैक हैंड पे वो काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो हम लोग दोनों ऐसे ही लाइव टॉक कर रहे हैं और उसने मेरे को बोला कि ब्रो तेरे को एक रियलिटी शो करना चाहिए। मैंने उसको फिर वापस से वही चीज एक्सप्लेन किया कि नहीं हो रहा है, खाना लोग नहीं है, खाने नहीं है, वो नींद नहीं है, कोरियोग्राफर नहीं है। बोलता भाई तू एक बार कर तो सही, तेरे को मेरे पे भरोसा है ना। मैंने बोला कि चल ठीक है मैं करता हूँ। कट टू, मेरे को ऐसा लगा कि समीप मजाक कर रहा है। कट टू, वो 3 दिन बाद मेरे को फोन करता, भाई मेरा बात हो गया है, तू ऑडिशंस के लिए मुंबई आ जा। मैंने बोला देख समीप, मैं मजाक कर रहा था, मैं अपना नींद सैक्रिफाइस नहीं कर सकता हूँ। बोलता तू आ जा भाई, एक बार ट्राई तो कर। तो फिर मैंने फ्लाइट लिया और मैंने प्रॉपर ऑडिशंस दिए, जैसे वो गाला ऑडिशंस होते हैं वैसा किया। फिर चैनल को बहुत पसंद आया, फिर बोला कि अच्छा ठीक है आप मुंबई आ सकते हो। तो मैं मुंबई आ गया, है ना। तकदीर की टोपी तकदीर की टोपी नहीं मिली, बट देन मैं मुंबई आ गया। फिर मैंने प्रोसेस चालू किया रियलिटी शो का और ट्रस्ट में मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला है। फर्स्ट 3 दिन है ना मेरे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है वहां पर बैठ के, रिहर्सल हॉल में बैठ के, क्योंकि मैं अकेला 30 साल का हूँ और जितने भी कंटेस्टेंट है ना वो सब 18, 20, 25, मैक्सिमम 27। मैं सोच रहा हूँ कि ओह शिट, मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है ये करने की, मेरी जगह पर कोई और भी हो सकता है। मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते। फिर उसके बीच में मेरा एक इवेंट आया, मैंने किया, प्रोसेस किया। बट मैं तुमको बता रहा हूँ ये शो पे जितने भी लोग हैं, राहुल सर, समीप, रक्तिम, पंकज, हर्षल भाई, आकाश भाई, आर्यन, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग ने मेरे को इतना कंफर्टेबल फील करवाया फ्रॉम डे 1। मैं बोला कि ओह शिट, मैं तो डिल्यूजन में जी रहा था बनता है। टैलेंट तो बहुत है, उनके पास उनका टैलेंट है, तुम्हारे पास तुम्हारे स्किल्स का टैलेंट होना चाहिए। वो दोनों का ब्लेंड मिलके फिर आगे प्रमोट होते जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मैं बहुत सारा चीज मिस आउट करता। It all makes sense after winning. Yeah, bro. It all makes sense after winning. Crump style winning a reality show is not an achievement, bro. It is history. मैं दुनिया का सेकंड क्रम्पर हूं जो एक रियलिटी शो जीता है। आज से 16 साल पहले एक क्रम्पर जीता था। लोगों ने दूर दूर तक नहीं सोचा रहेगा कि क्रम्प में इतना स्कोप है कि एक रियलिटी शो जीत सकता है। भाई मेरे को खुद को नहीं लगा था, मेरे को लगा था कि ऑडिशन मैक्स 3-4 एपिसोड, उसके बाद गायब। मेरे को जाने का था रियलिटी शो में खाली क्रम्प एग्जिस्ट करता है, ऑडिशन से आगे जाने का उसमें पोटेंशियल है। वो डर गया था भाई, मैं बहुत डर गया था भाई, भगवान कसम। मेरे को ऐसा लगा क्योंकि इतना डिफिकल्ट है मेरा स्टाइल ट्रांसलेट करना, बट जिस तरीके का स्किल कोरियोग्राफर्स पोजेस करते हैं मैं वो क्रेडिट लेता ही नहीं हूं भाई। Who was behind you 24/7? राहुल भाई, पूरा टीम, राहुल भाई, समीप, रक्तिम, आर्यन, पंकज, आकाश, एवरीबडी 24/7। मैं तुम लोगों को मैं बता रहा हूं ना आप कि ये रियलिटी शो इज सो डिफरेंट फ्रॉम एनी रियलिटी शो। क्योंकि अभी तक रियलिटी शो में ऐसा होता था कि डांसर आता है, नाचता है, चला जाता है, डांसर आता है, नाचता है, चला जाता है, होस्ट फन करता है, आता है, चला जाता है। ये हो गया भाई
पर्सनालिटी बेस्ड डांस स्टाइल की, मतलब तुम्हारा स्किल्स तो है बट तुम्हारा पर्सनालिटी भी अब रिफ्लेक्ट करने वाला है टू नॉर्मल ऑडियंस। और मेरे को भाई चाहिए था, आई एम हार्डकोर बिग बॉस फैन ब्रदर। मेरे को चाहिए था कि लोग जाने कि मैं कैसा हूँ इन रियल लाइफ, मेरे ओपिनियंस है, मेरे को बात करने में बहुत मजा आता है। करेक्ट। मैं गिब्रिश बात नहीं करता, मेरे बातों में बहुत सेंस होता है, और मेरे को गलत होते हुए कुछ भी दिखेगा तो मैं बात करूंगा। ऐसा शो कहां पर मिलेगा मेरे को? सब कुछ यूनिवर्स ने लाइन अप किया था, और ये जो शो है एग्जैक्टली वही पैटर्न में ये करता था। हर एपिसोड में मैं ऐसा घर जाता था कि ओ शिट, अब दूसरा एपिसोड मेरे को निकालने का है, ये लोग क्या बनता है ट्विस्ट लाने वाले हैं कि मतलब यहाँ पर अब इज्जत का भाजीपाला होने वाला है। एंड बीइंग 30 years old, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट योरसेल्फ इन दैट स्पॉट, जहां पर बच्चे बच्चे लोग, जो लोग तुमको एज ए इंस्पिरेशन देखते हुए आए थे, बट शो का पैटर्न ऐसा है जहां पर ट्रू कलर्स बाहर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? और ये ना बहुत सैड है एज अ 30 year old कि डे 1 पे अगर ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि तू इंस्पिरेशन है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन मैंने इतना लाइफ टाइम से देखा है, बस फ्लिप टू, अगर चीजें चेंज हो गई, इफ यू आर ऑन दैट स्पॉट, अरे तू तो गंदा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, फिर तो अपने आप को क्वेश्चन करना है भाई रियलिटी क्या है, कन्वीनियंस के हिसाब से, कि मतलब जब तक चीजें तुम्हारे ऊपर नहीं घूम रही तब तक ठीक है। लोग सोचते ही नहीं है ब्रो, डांसर्स है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, डांसर्स सोचते ही नहीं है। डांसर्स खाली वाइब पे ये करते हैं कि अच्छा वाइब आ रहा है, ओ दिस इज अ गुड प्लेस टू बी, ओ मेरे को बोल रहा है यू आर अ बैड पर्सन, वो वाला ये हो गया। ये मैंने शो पे रियलाइज किया। अच्छे से अच्छा बच्चा जो मेरे से अच्छे से बात करता था, शो पे जाने के बाद वो इतना बुरा बात Impulsive कर, actions and reactions. एकदम इम्पल्सिव। भाई मैंने 3rd एपिसोड के बाद एपिसोड देखना ही बंद कर दिया, मैंने अपना डांस भी देखना बंद कर दिया। जितना इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आते हैं ना, मैं बस उतना ही देखता था, अच्छा ठीक है ऐसा दिख रहा हो टीवी पे, छोड़ दो, एपिसोड तो तुम देख ही नहीं सकते हो भाई। इतना लोगों ने, अभी तक मैंने एपिसोड पूरा देखा नहीं है। बट वही है, एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है, यू नो। समटाइम्स पीपल कंफ्यूज देमसेल्व्स एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लाइक अ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनलिज्म, लाइक अ आर्टिस्ट। आपका दो पर्सनालिटी है, एक आप एक आर्टिस्ट हो, और ये आप एक नॉर्मल इंसान भी हो, क्योंकि दिस देयर यू गो। यस, तो ये दुनिया को नहीं पता कि आप डांसर हो, आप आर्टिस्ट हो, आप क्रम करते हो, आप पॉपिंग करते हो, नहीं फर्क पड़ता उनको। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है कि आप इंसान कैसे हो, किधर फर्क पड़ता है कि आप डांसर कैसे हो, क्योंकि इतना अच्छा कर रहे हो, उधर नहीं फर्क पड़ता आप इंसान कैसे हो। बट आप जब दोनों का बैलेंस रखते हो ना, दैट्स व्हेन यू विन द शो। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस है लोगों के। एज एन आर्टिस्ट, एज अ कंटेस्टेंट, व्हाट्स योर टेक ऑन दीज की जो फील्ड का नहीं है वो जज क्यों कर रहा है वो शो? एज सिंपल एज दैट। सी, मेरे को है ना ऐसा लगता है कि लोग है ना बहुत ही ज्यादा ऐसा नैरो माइंडेड है जजेस को लेके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अब स्टाइल बेस्ड इसकी बात नहीं कर रहे, हम स्ट्रीट की बात नहीं कर रहे। ये सारी चीजें ना तब वैलिड होती है जब तुम ये बोलते हो कि क्रम्प का बैटल फैजान क्यों जज कर रहा है, या पॉपिंग का बैटल शुभांकर क्यों जज कर रहा है, उसको तो नॉलेज नहीं है, वैलिड। बट जब तुम एक रियलिटी शो पे आते हो, दैट इज नॉट जस्ट अ डांस शो, दैट इज नॉट जस्ट मेड फॉर डांसर्स, ठीक है। वो रियलिटी शो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है फॉर डांसर्स, जहां पर वो लोग अपना स्किल दिखा पाए टू द एंटायर वर्ल्ड, टू द एंटायर कम्युनिटी, जो लोग डांस नहीं करते हैं, ठीक है, जिनका डांस से कुछ लेना देना नहीं है, वो शुभांकर को क्यों देखेंगे? वो मलाइका अरोरा को देखेंगे, क्योंकि उन्होंने छैया छैया में मलाइका अरोरा को देखा हुआ है, ठीक है। मे बी मलाइका को हिप हॉप का नॉलेज नहीं है, बट उसको डांसिंग का नॉलेज है। वो काफी टाइम से शूट कर रही है, वो काफी टाइम से बॉलीवुड में डांस कर रही है। शायद से वो तुम्हारा स्टाइल जज नहीं कर सकती, बट तुम्हारा परफॉर्मेंस जज कर सकती है वो, कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन कितना टाइट है, तुम कैमरे पे कितना अच्छा दिखते हो, तुम किस तरीके से अपने मूव्स को एग्जीक्यूट करते हो। इतना नॉलेज तो हर किसी को रहता है। टेक्निक की बात नहीं कर रहे, टेक्निक के लिए रेमो सर है, ठीक है। अब अगर तुमको उससे भी प्रॉब्लम है तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, है ना, तुम थोड़ा सा जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर लो और तुम जजिंग की सीट पे बैठ जाओ, बट रेमो सर को कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई वो इंसान में इतना दिमाग है बनता है, मैं फ्लिप हो गया ब्रो, मैं फ्लिप हो गया, ठीक है। बहुत सारी बार
रेमो सर के मुंह से गलत टर्मिनोलॉजीज निकल जाती होंगी ऑन स्टेज, विच इज कंप्लीटली फाइन। नाम में क्या रखा है वो वाला बात है। एंड इन दी एंड तेरा दिमाग कैसा काम करता है, तेरे को कितना एक्सपीरियंस है, तू कितने टाइम से डांस के फील्ड में है, तूने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया, तूने क्या रिप्रेजेंट किया, तूने कैसा किंगडम बनाया, वो मैटर करता है, बनता है कि नहीं। रेमो सर ही थे लेट विंस को अपने मूवी में लेके आने वाले, वरना इंडिया में किसी की औकात नहीं थी। तो रेमो सर को कोई कुछ नहीं बोलेगा। रेमो सर मेरे बड़े भाई है और भाईचारा हमारा सबसे टॉप पे रहता है, बनता है ना। अपन सिर्फ स्टेप अप देखते थे, बनता है उन्होंने ABCD दिया अपने को। अब उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है कि स्ट्रीट डांसर्स को क्यों नहीं लिया, ऑथेंटिक डांसर्स को क्यों नहीं। अरे तुमको कोई क्यों देखेगा, तुम भाई अपने 4 दीवारी के अंदर ही खुश हो। भाई मेरे को बड़ा प्रॉब्लम है ये अंडरग्राउंड डांसर से। मैं रियलिटी शो में जाके ये चीज सीख लिया हूं, सर्कल में डांस करना इज वन थिंग, और वो जो रियलिटी शो का स्टेज का सर्कल होता है ना, उस पे डांस करना इज कंप्लीटली अदर थिंग। तुम्हारा स्किल सेट 4 दीवारी के अंदर अच्छा लगता है, तुम्हारा स्किल सेट 4 लोगों के साथ अच्छा लगेगा जिनको तुम्हारा लैंग्वेज बात करने आता है, बट अगर तुम वो चीज नॉर्मल ऑडियंस पे ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो तुम बेचोगे कैसे, कमाओगे कैसे, ग्रो कैसे करोगे, और लोगों को अंदर कैसे लेके आओगे। तुम नहीं ऐसा स्टिक रह सकते। मैं अगर स्टिक रहता, बनता है आज, अगर मैं वो शो नहीं करता तो क्रम को कोई नहीं जानता, हम लोग आपस में ही लड़ते रहते। आज मेरे को इतने सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि क्रम्प हमको इतना पसंद है। भाई मैं ये 10 साल पहले सोचता था कि मेरी माँ को पसंद आ जाए क्रम्प, मैं उससे खुश हूं। भाई मेरे को इतनी सारी मम्मियों ने आके बोला, इतने सारे अंकलों ने आके बोला, इतने सारे लोगों के मैसेज आए कि मेरा बाप कभी रोता नहीं, आपका परफॉर्मेंस देख के मेरा बाप रो दिया। वंडा क्या करते हो तुम, ये घर पे ये मैं IKF में रह के नहीं कर सकता। IKF कोई नहीं देख रहा, मेरे को टीवी पे जाना पड़ा, अपने आप को वहां पर छोड़ना पड़ा। लो कर लो अब जो कर सकते हो क्रम्प के साथ, वो देना पड़ा मेरे को। वो जो गिविंग वाला एक आर्टिस्ट का जो एक ईगो होता है ना कि नहीं भाई मैं अपने इसमें ऐसे ही रहूंगा, यू जस्ट हैव टू लेट गो। मेरे को ये भी चीज से प्रॉब्लम है कि डांसर्स जब डांस करते हैं तो क्रेडिट्स क्यों नहीं देते कि उनके पीछे किसका हाथ है। समझ में आ रहा है। और मैं हमेशा से वही बैकग्राउंड से आया हूँ भाई कि मतलब जो जिसका हक का है मैं उसको दे दूंगा। मेरे को कोई ये है ही नहीं कि भाई देखा ना घुंगरू वाला है, अपन ने किया था भाई, चिन चिन चू भाई, चिन चिन चू, ये वाला है ही नहीं भाई। अपना नेचर हमेशा से ऐसा, अपना नेचर हमेशा से ऐसा रहा है कि भाई अगर तुमने मेरे को बड़ा बनाया, तुम्हारा पूरा श्रेय क्रेडिट तुम लेके जाओ, अपन तुम्हारे आभारी है जिंदगी भर तक। वही अपना अपब्रिंगिंग है, बनता है। समझ में आ रहा है। Whatever you saw on the reality show, it is not me. It is a team effort. Just one last question on this section of the reality show that you won. भाई again जब नाम अनाउंस हुआ, शुभांकर, हेक्टिक, क्या फीलिंग? ये कैसे हो गया भाई। हिप हॉप शो को एक क्रम पर जीतना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि ओवरसीज यही तो डिबेट चालू है कि क्रम्प इज नॉट हिप हॉप इज नॉट क्रम्प, दे आर 2 डिफरेंट स्टाइल्स। वहीं पर मी गोइंग अगेंस्ट द फर्स्ट डांस स्टाइल ऑफ हिप हॉप ब्रेकर्स, सिंगल ब्रेकर नहीं, 9 लोगों का क्रू, रूल्स ब्रेकर के अगेंस्ट हेक्टिक क्रम्प रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जीत गया है। ब्रो दिस इज, समझ में नहीं आया। how do I explain? That's your explanation. Like how do I explain it? Like इतना बड़ा हो ही नहीं ना मैं जिंदगी में, इतना बड़ा हुआ है। हाँ चल भाई रियलिटी शो जीत गया मानता हूं, बट इतना वर्ड्स है ही नहीं, बनता है क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं बोलने को। मे बी अभी से 10 साल बाद जब मैं प्रोसेस कर लूंगा, जब अपना और एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, तब जाके मैं शायद से शाणे की तरह बात करके बताऊं अरे भाई इसके वजह से जीता था। अभी तो कुछ नहीं है भाई, अभी हुए है। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि व्हाट डू यू फील, सब लोग टीम में से आगे पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आई फील नंब, आई डोंट नो हाउ टू फील, प्लीज टीच मी हाउ टू सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट करूं, हाउ डू यू सेलिब्रेट। बिल्ले को दिखा सकता हूँ 10 साल बाद, देख तेरा बाप है, देख अच्छे से भाई। Wonderful conversation. Okay. So what is crumb for you?
क्रम्प फॉर मी इज सर्वाइवल ब्रो. उससे मेरा घर चलता है, उससे मेरा आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है ना. उससे मैंने अपने आप को ढूंढा है. क्रम्प की वजह से मेरे को मेरी बीवी मिली है. क्रम्प की वजह से मुझे मेरे दोस्त मिले हैं. क्रम्प के वजह से आज मैं मीहो का टी शर्ट पहन के बैठा हूँ. क्रम्प के वजह से ही आज तुम्हारे पॉडकास्ट में इतना महंगा माइक सामने मुंह के सामने लगा के बैठेला हूँ. क्रम्प इज दैट ग्रेटफुल फीलिंग फॉर मी कि हाँ भाई हो गए ले, आज तू इधर है. जिंदगी में सोचा नहीं था भाई तुम मेरे को क्यों पॉडकास्ट पे बुलाओगे. क्या है क्रम्प मेरे से हटा दो. क्या है मेरे में बुलाने लायक. सुंदर हूँ वो बात अलग है, बट उसके अलावा क्या है. कुछ नहीं है ब्रो. सो दिस इज क्रम्प फॉर मी. So do you think that Crump made that Shubhankar what Shubhankar is today? Crump made Shubhankar hectic, made Shubhankar confident that he can talk, he can voice out his opinion. He can stand in front of 100 people and say hi. He can introduce himself. Bro, मैं स्कूल में मतलब मेरे को तुम टेक्स्ट बुक रीड करने को बोल दो 10 लोगों के सामने, मैं ऐसा हो जाता था, मेरे से लाइंस मिस होता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ. मैं बहुत स्कूल में शाय था हमेशा से. मैं बुली नहीं हुआ, मैं कभी भी किसी को हरास नहीं किया, बट मैं बहुत शाय था. मैं सरवाइव करके निकल गया अपना स्कूल लाइफ. बट मेरा स्कूल लाइफ एकदम डिफिकल्ट था क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड एकदम डार्क है ब्रो, एकदम डार्क है. तो उसके साथ डील करते हुए स्कूल में एक पर्सनालिटी मेंटेन करना कि हाँ मैं भी वन ऑफ यू गाइज हूँ जबकि मैं नहीं हूँ. आई एम स्ट्रगलिंग एट माई होम. वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. बट मेरा शाय पर्सनालिटी कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प किया कि मेरे को इतना बात नहीं करना पड़ा और लोग भी मेरे से बात नहीं करते थे. लोग भी कभी मेरे में इंटरेस्टेड नहीं थे. तो मैं ऐसा 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 करके आगे निकल गया लाइफ में. तो ये जो ऐसी वाली एनर्जी थी हाँ. वो इतने वाइब्रेंट स्टाइल की तरफ कैसे डाइवर्ट हुई? नो आइडिया. द फर्स्ट style that I got inspired from was of course शाहरुख खान. छैया छैया. तब से ही मैं नाच रहा हूँ. उसके बाद मेरे बहुत सारे चीजें बदले. मेरे को फिर साइंटिस्ट बनने का था. घर पे हल्दी और सिंदूर मिला के मैं बोलता था भाई आज तुम्हारा भाई कुछ बनाएगा, कुछ तो बनाएगा भाई आज तुम्हारा भाई, है ना. मैं फुल भाई डेंजर एक्सपेरिमेंट करता था. सब जीरा पाउडर, हल्दी, सिंदूर, जो कलर का चीज मिले वो डाल के अपन ने मिलाया है, कुछ बना नहीं. सो कुछ साल बाद मेरे को रियलाइज हो गया कि तू ये तो नहीं बन सकता. फिर आया रॉक ऑन मूवी. मेरे को लगा मैं कोई रॉक बैंड बनाऊंगा और उसका लीड सिंगर कौन होगा. नहीं चला. बट फिर मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ और स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैंने डांस किया. मैंने ऊपर देखा लड़कियां पागल, बोले शुभांकर तू. मैंने बोला हाँ मैं हाँ मैं अब यही कर रहा हूँ. गाना कौन सा था? आ देखे जरा लगा 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 लगा, वो गाना था. मैं बोला अब भी तो बनता है, तुमको पता चल गया तुमको कौन सी राह पे जाने का. तुम बिगड़ रहे हो. ठीक है. तो मैं वो राह पे चला गया. फिर मैंने घर गया. फिर आलू चाट का है ना एक गाना है जिसमें वो लोग बी बॉइंग करते हैं. उसमें बनी और शायद से एम्बी दोनों है. पूरा रॉक फ्रेश क्रू फीचर है. मेरे को तो अभी पता नहीं था, बट वो देख के मैंने एक डांस क्लासेस ज्वाइन किया. मेरे को जिंदगी में कभी डांस क्लास मिला नहीं. ठीक है. मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन किया. उसमें मैंने 6 महीने का फीस भरा. 3 महीने में मेरे को 3 महीने का फीस वापस देके बोलते हैं अभी से तुम सिखाना चालू कर दो. मैंने बोला है हाउ डू आई लर्न. फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया. फिर मेरे को पता चला कि ठाकुर कॉलेज में शार्प शूटर्स करके एक क्रू है. मुदस्तर खान का ग्रुप है वो. कांदिवली के ठाकुर कॉलेज में प्रैक्टिस करता है. तो मैं वो होप में कॉलेजेस रिसर्च करता था. मैंने सब बड़े बड़े कट ऑफ वाले परसेंटेज का नाम लिखा और सिर्फ एक ठाकुर कॉलेज का नाम लिखा कि मेरे को उसमें ही एडमिशन लगे. बट नेशनल्स में लग गया बनता है मेरे को. नेशनल्स में लड़कियां देख के मैं फ्लिप हो गया. मैं मम्मी को बोला मम्मी मैं तो यहाँ पर नहीं आऊंगा, मैं तो बिगड़ जाऊंगा क्योंकि सब शॉर्ट्स में घूम रहे बट्टा. मैं बोला शॉर्ट्स में लड़कियां, ओह शिट. मैंने बोला इधर तो नहीं आ सकता क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करने का मेरे को फोबिया है. मैं ट्रेन से नहीं ट्रैवल कर सकता. मम्मी ने बोला चल एडमिशन कर ले. थर्ड लिस्ट में मेरे को ठाकुर कॉलेज लग गया. फिर वहां पर मेरे को मेरा क्रू मिला. तो मैंने बी बॉइंग करना तब तक सीख लिया था. हैंड स्टैंड्स आते थे मेरे को, विंडमिल्स आते थे. तो मैंने क्रू में ऑडिशन दिया और मैं इकलौता लड़का था लड़कियों के ग्रुप में जो सिलेक्ट हुआ. तो वहां पर भी मैंने देखा सारे लड़के सड़ रहे हैं. बोलते कि ये कैसे सिलेक्ट हुए, हैंड हॉप मार के दिखाए दे जिसके वजह से सिलेक्ट हुए लाओ. ठीक है.
फिर वहां से बी बॉइंग करना मैंने चालू किया। फिर दास ने स्टेप अप मूवी देखा, स्टेप अप हाँ। 2 तभी रिलीज हुआ था। हाँ। तो वहां से उसने बोला कि सुबह तू लॉगिंग करेगा, तू ये करेगा। तो मेरे को देख के बोला कि तू क्रम्प करेगा। मैंने बोला क्यों? उल्टा बस करेगा। बी बॉइंग मेरा कट्टर लव। टाइटाइस वर्सेस रेट्रो का एक वीडियो है, उसमें से टाइटाइस है ना गोनी में से बाहर निकलता है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि हमको आदत है लोग ऐसा पैर खोल के खड़े रहे उसके साथ डांस चालू करे। मैं बोला गोनी वोनी में से आइबा बाहर निकल रहा है बंटा, ये तो कुछ डिफरेंट है। फिर आइज ने नाचना चालू किया। मैंने बोला मेरे को ये करने है। तो ये मेरा ट्रांजिशन था। वहां से फिर नो लुकिंग बैक। जब हम एज अ नॉर्मल ऑडियंस देखते हैं वो एनर्जी, वो टचिंग, वो जेस्चर्स, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अस। तो क्या आप इसको थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं कि क्रम्प इन इट्स ओन स्टाइल, उसके ग्राउंड रूल्स क्या है व्हेन इट कम्स टू टचिंग एंड एक्सचेंजिंग एनर्जी? See, I would say कि refrain from touching anybody. Even though if you are a crump dancer, it is not necessary कि तुम सामने वाले को टच करके ही डांस करो। ये क्रम्प का ग्राउंड रूल है ही नहीं कि यू हैव टू टच समबडी। ठीक है, जैसे इन रियल लाइफ वर्क करता है कि टचिंग इज विथ कंसेंट, सिमिलरली क्रम्प लाइफ में भी ये चीज एग्जिस्ट करता है। अगर तुमने रिस्क उठा के टच कर लिया, सामने वाले को नहीं पसंद आया, बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर हाथ घूमेगा, लात घूमेगा, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि तुम क्रम्प में टच कर सकते हो, दैट इज नॉट रियल। ठीक है, क्रम्प में मैं अलाउ करता हूं, मेरे में उतना गूदा है कि तू पॉपर है, तू मेरे को टच कर, मैं खड़ा रहूंगा। मेरे को देखना मैं उस सेक्शन की नहीं बात कर रहा, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल स्टाइल। ऑल स्टाइल पे नहीं मैं नहीं, आऊंगा। इन जनरल भी, इन जनरल भी, बी इट एनी डांसेस, क्रम्पर्स तो कर ही सकते हैं। हाँ। मैं इन जनरल भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऑल स्टाइल बैटल में भी जा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि तू मेरे को टच कर, मेरे को देखने का है कि तू कितना क्रिएटिव हो सकता है मेरे बॉडी के साथ, क्योंकि तुम मेरे बॉडी के साथ कितना चीज क्रिएट करके उसको और स्किलफुल बना सकता है। सिमिलर विथ क्रम्प, समझ में आ रहा है? बट फिर मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई अगर मैं खड़ा हूँ तो तू भी खड़ा रहेगा। ये जो होता है ना बैटल में, फिर हाथ घुमाए तो ये नीचे से निकल जाऊंगा, ये पकड़ने नहीं दूंगा, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल। फिर दिमाग हटता है, समझ में आ रहा है? तो मेरे को तुम अगर टच करोगे ना तो मैं हमेशा ऐसा खड़ा रहूंगा कि मेरे को, क्योंकि क्रम्प में वो एक एनर्जी रहता है कि मैं तेरा राउंड कैसे अपलिफ्ट कर सकता हूँ, तेरे को मेरी जरूरत है। ओके, मैं तेरा ओपोनेंट हूं, बट फिर भी क्रम्प इज ऑल अबाउट अपलिफ्टिंग ईच अदर। इसके लिए किंगडम रेडिकली अपलिफ्टेड माइटी प्रेज। तो अगर तेरे को मेरा टी शर्ट खींच के कुछ अपलिफ्टमेंट फील हो रहा है, यू आर अलाउड टू डू दैट इफ नीडेड, नॉट नेसेसरीली तुमने अगर मुझे टच किया है तो मैं भी तुम्हारा यूज करूंगा। दिस इज अ कॉन्वर्जेशन एंड दिस इज अ मोमेंट वाला थिंग। इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इफ इट डजंट वर्क इट डजंट वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रम्प में टचिंग अलाउड है, क्रम्प में टचिंग अलाउड नहीं है। इट इज जस्ट कंप्लीटली प्योरली बेस्ड ऑन योर एनर्जी। तुम्हारे साथ अगर मैं बैटल कर रहा हूं, इवन इफ यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे को शायद से तुमको टच करने नहीं दोगे क्योंकि तुमको नहीं पसंद, बट इन रियल लाइफ तुम मेरे को दोगे। समझ में आ रहा? नाउ हाउ डू आई जज? इसके लिए तभी मैं तुमको बोल रहा था कि रियल लाइफ का फैजान अलग है, डांसिंग लाइफ का फैजान अलग है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली वो एनर्जी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि क्या वाइब आ रहा है। शायद से मैं झटक दूंगा हाथ, मेरे को अगर वो मोमेंट पे फील हुआ तो। तुमने मेरे को टच किया, मैं शायद से अलाउ करूं, मेरे को अभी जस्ट क्लिक हुआ कि मैं झटक दूंगा, स्पॉन्टेनियस एनर्जी। तो वो मोमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहता है। बट क्रम्प में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम टच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मोमेंट। इसके लिए क्रम्प एकदम ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इसके लिए क्रम्प डिफरेंट फ्रॉम अदर डांस स्टाइल है कि उसमें पता ही नहीं है तुमको कि तुम क्या कर सकते हो। उसमें बिगनर भी क्रम्प बैटल जीत सकता है एक एडवांस लेवल का, और ये हुआ है आईकेएफ में। उसमें कोई लेवल्स नहीं होते, दिन होता है, मोमेंट होते हैं, और तुम्हारा ऑरा तुम कैसे कैरी कर रहे हो, तुम्हारा एनर्जी कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो वो दिन पे, उसके ऊपर डिपेंड होता है पूरा। सो ये जो टचिंग होता है क्रम्प में जैसा भी होता है, अभी कई कई ये देखा गया है कि दूसरे स्टाइल्स और क्रम्पर्स भी ऑल स्टाइल बैटल्स में भी ये चीज करते हैं। अभी जैसा आपने क्लैरिफाई कर ही दिया है कि टचिंग इज नॉट नॉट अ पार्ट। सी, एथिकल ग्राउंड जो रहता है ना, वो तुम और मैं बाउंड्रीज वो सेट ही नहीं कर सकते। वो दोनों डांसर्स के बीच में ही रहेगा। अगर ये इसको टच कर रहा है, इसको नहीं जमा तो नहीं जमा, ये इसको टच कर रहा है, इसको नहीं जमा तो नहीं जमा। मतलब क्या तुम ओके हो, तुम डिसाइड करोगे क्योंकि तुम्हारे साथ हो रहा है। समझ में आ रहा है? बस भाई, ये जो आप चीज कर रहे हो, क्रम्प डांस, आर यू लाइक डूइंग दिस subconsciously to lead a path for something
like or creating a pathway for something, for some bigger purpose, or is it like कि बस मेरे को करना है मैं कर रहा नहीं, मैं अपने भाई लोग के लिए कर रहा हूँ, हूँ? स्ट्रेट अप। मेरे भाई लोग मेरा कम्युनिटी है, उसमें तुम अगर स्टेप इन करना चाहते हो, यू आर माई ब्रदर, यू आर वेलकम। आई ओपन एवरी, मतलब मेरा हाथ हमेशा खुला रहेगा, वेलकम, एवरीबडी इज अ ब्रदर, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। बट आई एम राइट नाउ, इफ यू आस्क मी, आई एम वर्किंग फॉर माई ब्रदर्स, है ना, सो दैट माई ब्रदर्स कैन फ्लेक्स कि मेरा भाई है, मेरा भाई जीता है, समझ में, सो दैट माई ब्रदर कैन हैव अ हैप्पी लाइफ, माई ब्रदर्स कैन हैव एवरीथिंग दैट दे वांटेड जो मेरे पास नहीं था। सो आई एम प्लेइंग दैट रोल। इसके पहले, आज से 10 साल पहले मेरे पास एजेंडा था कि हाँ, मेरे को क्रम को लॉन्ग टर्म तक ये करने हैं। अब 10 साल हो गए, लास्ट ईयर 2024 में क्रम को 10 साल हो गए इंडिया में आए हुए। Correct. आई एम डन विद दैट गोल नाउ। अभी से आगे आने वाला 10 साल आई विल बी वर्किंग फॉर माई ब्रदर्स। It's personal now. It's personal. And by personal, I don't mean ki just my brothers. Anyone who looks up. Anybody who looks up to me, I'm working for everybody. भाई, क्या आपको लगता है कि बैटल का सीन का कोई फ्यूचर है इंडिया में? मतलब एक कोई भी आर्टिस्ट जैसा डांस बैटल्स में जाता है, बी इट अ पार्टिसिपेंट, बी इट अ जज और बी इट एन ऑर्गेनाइजर, क्या आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा स्केल कर सकता है अगर वो बैटल सीन में अड़ा रहे? As a dancer तुम पूछ रहे हो? एज एवरीवन, एज अ डांसर, एज एन आर्टिस्ट और एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, जो भी बैटल से कनेक्टेड हैं, जो भी इंडिया में है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में उसका सीन ग्रो होगा और वो स्केल अप करेगा वन डे? See, I think after a point ना मैंने ये रियलाइज किया है कि अगर तुमको तुम्हारा स्केल अप करने का या तुम्हारा जो भी है सक्सेस का डेफिनेशन हर किसी का हमेशा अलग रहेगा, है ना। किसी किसी लोगों के लिए जैम्स ऑर्गेनाइज करना इज सो दैट दे कैन अर्न मनी, है ना। जब तुम पैसा कमाने के बारे में सोचते हो ना, तब स्कीम्स सामने आते हैं कि मैं किसको स्कीम करूं, मैं किससे इतना पैसा लूं, इससे इतना पैसा लूं और अपने लिए इतना पैसा बचा के रखूं। समझ में आ रहा है? तो वो माइंडसेट ही कहीं ना कहीं बिजनेस वाला हो जाता है। मेरा आईकेएफ को लेके कभी भी बिजनेस माइंडसेट नहीं था। सो व्हेन आई टॉक अबाउट जैम्स और डांसिंग इन रियल लाइफ की कितना स्कोप है, आई डोंट लुक एट इट मनी के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि मेरे को पैसा कमाने का है, मेरे को इससे इतना पैसा बचाने का, मेरे को इससे इतना पैसा बचाने का। मैं कभी भी किसी के साथ नेगोशिएट नहीं करता, ठीक है, कि भाई तू इतना ये कर। भगवान ने इतना दिया हुआ है कि लोग सामने से आके बोलते हैं और वो अपने को जम जाता है। सामने से आके लोग बोलते हैं कि भाई हमको आपके लिए काम करने, हम करेंगे दिल से, आप इतना करते हो ना, हम इतना कर देंगे। उसके ऊपर आईकेएफ ये है। समझ में आ रहा है? सो एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुम मॉनेटरीली कितना बड़ा हो सकते हो, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। सो आई थिंक एज एन ऑर्गेनाइजर इवेंट से पैसा कमाना इज वेरी डिफिकल्ट। एज अ डांसर तुमको बहुत ज्यादा अपना मेंटल कैपेसिटी को ये करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी डे कॉम्पिटिशन आ रहा है। एवरी डे देयर इज अ न्यू स्किल्ड डांसर, विच इज ग्रेट, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू ऑन योर माइंड, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट लोगों का देखने का भी एक सैचुरेशन आ जाता है कि हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, ये फ्रेश है। उसको तुम ब्रेक डाउन करने के लिए तुमको और प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वो अगेन एक बहुत बड़ा ये है। सो अगेन आई आस्क यू कि क्या स्कोप है तुम्हारे दिमाग में? ये है, अरे शिट यार, इससे अच्छा तो डॉक्टर बन जाता, बनता है, क्लिनिक खोल के बैठ जाता, रोज का रोज लोग डोलो लेके जाते, मैं पैसा कमा लेता। समझ में आ रहा है? सो एज एन आर्टिस्ट अभी इतना कंपटीशन हो गया, अभी इतना रिसोर्सेज आ गया ना, तो मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं पैसा कैसे कमाऊंगा भाई, मैं कैसे सस्टेन करूंगा? इसके लिए मैं यूट्यूब करता हूँ, इसके लिए मैंने अदर स्ट्रीम्स चूज कर लिया जहां से मेरे को अपने आर्ट को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, और ना ही मेरे को अपने ब्रदर से एनवी होगा कि अरे यार ये वर्कशॉप लेके इतना पैसा कमा रहा है यार, शिट यार मेरे को वर्कशॉप मिल नहीं रहा। मेरे को वो फीलिंग ही नहीं चाहिए था। इसके लिए मैंने अपना स्ट्रीम ही स्विच कर दिया। मेरी बीवी का भी ब्रांड है, उसके साथ मैं उसको हेल्प करता हूँ, मैं यूट्यूब करता हूँ, मैं यूट्यूब के ब्रांड के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। दिस इज माई वे ऑफ डूइंग इट। अगर कोई और पैसा कमा रहा है, तुम शायद से उससे पूछ सकते हो, बट मैं डांसिंग से पर्सनली नहीं कमा पाता पैसा। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मे बी बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल एकदम ज्यादा हैवी है, जो मैं मतलब अगर डांस कर भी लूँ, अगर मैं ये भी कर लूँ, तो शायद से मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। नहीं, सिर्फ डांसिंग के थ्रू मैं अपना लाइफस्टाइल अफोर्ड कर ही नहीं सकता।
इफ यू आस्क मी। मतलब डांस बैटल्स करके आप डांस बैटल्स करके या इन जनरल डांस करके, मतलब क्योंकि अभी वर्कशॉप्स के लिए भी है ना बहुत सारा ऐसा ही आता है कि भाई ये तो इतने कम में कर रहा है, आप इतना ज्यादा ये क्यों कर रहे हो। वो क्वेश्चन ही एकदम ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है कि मतलब वो कम में कर रहा है, उससे मेरा 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 क्या लेना देना भाई, उसका स्किल सेट अलग है, मेरा स्किल सेट अलग है। बहुत ज्यादा ऐसा अनोइंग, कंफ्यूजिंग और ऐसा ब्रेड टेकिंग है कि मतलब हम कहाँ आ गए, हम क्या कर रहे हैं। आर वी गोइंग अप और आर वी गोइंग डाउन, आई डोंट नो। You're just living the moment. I am just living the moment because And you I want to have, stay happy. I just want to be happy bro. I have my brothers, I have a beautiful wife. Yes. अगर किसी को ये चीज का आंसर मिले तो प्लीज लेट मी नो। भाई एक चीज जो आपको डांसिंग इंडस्ट्री के बारे में पसंद है ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, और एक चीज जो आपको नहीं पसंद है अबाउट द डांसिंग इंडस्ट्री ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। The way we accept people is the thing that I like most about dancing. And the way we accept people is the thing that I hate about dancing. That is it. थोड़ा सा एलैबोरेट करो, थोड़ा सा एलैबोरेट। वो मेरे को बहुत है ना पसंद है हाँ, कि जब लोग ऐसे होते हैं कि गुड वाइब्स में आते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना, डांसिंग का कम्युनिटी अभी इतना ज्यादा छोटा माइंडसेट में हो गया, इतना कम अटेंशन स्पैन है कि हम देखते ओके ये एक्सेप्टेड है, ओके हमने ये क्लिप देखा, ओके ये एक्सेप्टेड नहीं है। समझ में आ रहा है? एक स्वाइप में हमारा एक्सेप्टेंस बदल जाता है। दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक। कभी कभी वो वर्क करता है कि ओ शिट, एक स्वाइप किया मेरा वीडियो आ गया, मैं एक्सेप्टेड हूँ। स्वाइप किया मेरा वीडियो आया, ओ शिट इस पे लोगों को मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सेप्टेड। तो ये जो स्विचेस है एक्सेप्टेंस का, वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट सम टाइम इन पीपल और इन देयर आर्ट, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा टाइम, मतलब मैं जो टाइम से आता हूँ वहां पर हम लोग कितना बड़ा बड़ा वीडियोस देख के, कितना टाइम इन्वेस्ट करके, वीएलसी में स्लो कर करके हमने देख के वो टाइम निकाला है। और 5-5 मिनट का शोकेस भी होता था ना वो टाइम पे। ये चीज मेरे को चाहिए कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा, मतलब अभी तो यूट्यूब पे कोई जाता भी नहीं है ब्रो, यूट्यूब कोई यूज भी नहीं करता, एंड इट इज सैड। बट यही चीज लोग रील्स पे एक्सेप्ट कर लेंगे। यस, दैट इज देयर। बट यूट्यूब पे जाने का एक्सेप्टेंस है ही नहीं लोगों के पास कि मैं यूट्यूब पे जाऊंगा ही नहीं। क्यों भाई? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। भले ही कुछ नहीं कर रहे अपन लाइफ में, जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे भाई, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों का वर्क फ्रॉम होम चालू है ब्रो। आई थिंक पीपल शुड इन्वेस्ट मोर टाइम इन लर्निंग। लर्निंग इज एवरीवेयर ब्रो। भाई मैं गाड़ियों को खाली जाते हुए देखते देखते आधे घंटे में कितना कुछ सीख जाऊंगा कि कौन सा गाड़ी कैसा जाता है। बट मेरे को इंटरेस्ट होना चाहिए उस पे, है ना। अलग अलग गाड़ी होगा, मैं भाई हर चीज में लर्निंग है, मेरे को ऐसा लगता है। बस तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। आई थिंक ये लोगों को है ना, मतलब शिट, अभी ओपिनियंस का ट्रेंड आ गया है वन टाइम, मतलब सबके पास ओपिनियंस है, बट उनके ओपिनियंस आ कहाँ से रहे? 30 सेकंड के वीडियोस से। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी मम्मी डैडी बहुत सही बोलते थे, भाई एडुकेट करो अपने आप को। अभी बच्चे लोग के हाथ में सोशल मीडिया, सबके पास यूट्यूब है। फैजान इतना अच्छा पॉडकास्ट बना रहा है, मेरे हिसाब से बनता है तुम लोग को जाके देखना चाहिए रे भाई। तुम लोग जिंदगी में बहुत सारा चीज मिस कर रहे हो। आइबा पटेल, घर बैठे बैठे एड़े चाले मत कर, जरा पॉडकास्ट देख, अपना बुद्धि बड़ा बनता है। 2 questions, very important part of your life. Just you can put your heart out for 2 people, your mother and for Ria. You can tell whatever you feel like about that. भाई मेरी माँ के बारे में मतलब मैं कैसे बोलूं कि मतलब आई फील कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा छोटा हूँ, कि मतलब उन्होंने मेरे लिए जो भी चीज किया हुआ है कि उसके बारे में मैं बात करके बता सकूं, क्योंकि नहीं है, कोई वर्ड्स ही नहीं है जो उसको एक्सप्लेन कर सके या उसको जस्टिफाई कर सके कि जितना स्ट्रगल मेरी मम्मी ने देखा है मेरे को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। मेरी मम्मी की बात नहीं है, आई थिंक इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी मम्मियों ने जो भी स्ट्रगल किया है, जितने भी लोगों के लिए
कीपिंग असाइड द फैक्ट कि मतलब लोग बोलते हैं कि कुछ कुछ लोगों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, बट आई थिंक एवरी पेरेंट हैज अ रीजन, है ना। ये हमको एक चीज दिमाग में मान लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इस धरती पे आना ही तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके बाद तुमको कभी कभी भगवान बोलता है कि तू भाई, तेरे को मैंने स्ट्रांग बनाया है, तू अपना लाइफ खुद लीड कर, दूसरे के ऊपर ब्लेम मत कराए बा। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है ब्रो, मतलब इतना इतना ज्यादा स्ट्रगल है मेरी मम्मी का कि मतलब आई डोंट थिंक कि शील बी कंफर्टेबल इफ आई टॉक अबाउट इट ऑन कैमरास, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर सो पर्सनल, लाइक आई हैव बीन मेंशनिंग ऑल माय पॉडकास्ट कि मेरा चाइल्डहुड एकदम ज्यादा डार्क रहा है. That has been for a reason. Yeah. I've been saying that over and over again for a reason. And the light to that darkness was my mom. है ना, उनके वजह से ही मैं अपना लाइफ लीड करते गया. मेरे डैड को डांसिंग नहीं पसंद है, तो अगर मेरे डैड को पसंद नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक माँ ने कितना ज्यादा झूठ बोला रहेगा अपने बेटे को प्रैक्टिस पे भेजने के लिए. जो मैं 3 महीने के लिए डांस क्लासेस में गया था, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, कैसे मम्मी ने सेविंग्स किया रहेगा कि वो डांस क्लासेस में जा पाए, एक एक्स्ट्रा टाइम निकल पाए. मेरे को नाइट रिहर्सल्स के लिए जाना होता था, तो कितना मेरी मम्मी ने झूठ बोला रहेगा. तो यू नो कि मतलब ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब तुम नहीं बात कर सकते Tell इसके me how बारे में. much you love her. To I- what extent you can go for her? There's no, I will be so successful. I will work so hard on myself. ये मतलब मेरी मम्मी को ऐसा बिलीव नहीं होना चाहिए कि ओ शिट, इज दिस माय किड, क्या ये मेरा बच्चा है जो यहाँ तक पहुंचा है. मतलब मेरी मम्मी के लिए अनबिलीवेबल होना चाहिए कि ओ माय गॉड, आर यू शुभांकर, आर यू माय ओन किड. उतना मेरे को ये करने हैं, बिकॉज नोबडी बिलीव्ड इन मी, इट वाज जस्ट माय मॉम लाइक एवरीबॉडी एल्स, है ना. मेरी मॉम का ख्वाब था कि मैं डांस करूं, मेरी मॉम का ख्वाब था कि मैं ये इंडस्ट्री में जाऊं, ग्लैमर लाइन में जाऊं, आई लुक गुड. ये सब मेरी मॉम की ख्वाहिश है. कई हद तक वो पूरी भी हुई है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, आई कैन स्टिल डू बेटर. आई जस्ट वांट टू कीप वर्किंग हार्ड. आई जस्ट वांट टू वर्क वेरी हार्ड ब्रो, वेरी हार्ड फॉर माय मॉम. And winning the show is a start. It is just the beginning. It is just the beginning, brother. There's this woman in my life who created me. That's my mom. And there's this another woman, my wife, who shaped me. समझ में आ रहा है? Who molded me. I was a very reckless man. I don't care about anybody. ये जितना भी एम्पैथी, सिंपैथी, ये जितना भी तुम मेरे को बात करते हुए देख रहे हो, ये जितना भी मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय वाइफ. आई टॉक एग्जैक्टली लाइक माय वाइफ. 2 नॉच नीचे. वो मेरे से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बात करती है, वो मेरे से थोड़ा सा ज्यादा सेन बात करती है. बट अगर तुम बोलोगे ना कि ऐसा, शी इज a role model. मतलब if you ask me who do you look up to, I look up to my wife. कि मतलब ये बनने का है ना. I can look up to my mom as well, but then उनका struggle completely different है. I can never match her struggle. But Riya is someone from my age group. She's younger than me, but I still be like कि oh shit, how is this possible? How is she so calm in a situation? बोल रहा ना, ये फैक्ट है. तुम्हारे लाइफ में अच्छी लड़की आएगी, तुम्हारा लाइफ चेंज होने वाला है. बंदा मेरा शादी हुआ और मैं शो जीत गया है. और ऐसा भी नहीं है कि हमारा शादी पहले फिक्स हुआ था, शो एकदम बीच में आ गया. मैंने बोला ठीक है, वैसे भी हमको कोर्ट मैरिज ही करने का था, क्या मैं शो कर लूं? उसने बोला हाँ कर ले, तेरे को करने का है ना. और भाई वही एक स्टेप, मतलब एक लड़की के लाइफ में शादी मतलब बहुत बड़ा चीज होता है. वहीं पर वो चीज को सैक्रिफाइस करना फॉर हर एंड फॉर हर पेरेंट्स, इट्स लाइक एवरीथिंग ब्रो. आई जस्ट कैन नॉट थैंक देम इनफ. अगेन, आई विल बी सो सक्सेसफुल, आई विल वर्क सो हार्ड ऑन माई सेल्फ कि मतलब एवरीबडी इन माई लाइफ, वो लोग को ये लगना चाहिए कि भाई वर्थ था इसके ऊपर इतना टाइम और एनर्जी
डालना। It was a good, very good podcast. Yeah, So lovely having you on the podcast. thank you भाई bro. It बहुत was बहुत मजा आया. मेरे को भी बहुत मजा आया। And I just wish you all the best भाई. आप ऐसे इंस्पायर करते रहो because a lot of people look up to you and I hope you do all the hard work and अगर आप अपनी माँ के लिए कर रहे हो ना, दिस वेरी पर्सनल टू मी, अगर आप वो अपनी माँ के लिए कर रहे हो ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको. सी यू सून भाई. Thank And you. it was lovely having Same you. here, bro. And a huge shout out to our Piyush Dance Studio for giving us the space, giving all the artists the opportunity to be here, and a huge shout out to our clothing partner Hip Hop Clothing India for having our back. And see you all guys. Take care, peace, and keep dancing.